आखिर क्यों कर्क राशि के जीवन में बाधाओं का अंत नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि हमारे लाख प्रयास के बावजूद हमें वह सफलता प्राप्त नहीं हो रही है जिसके वास्तव में हम हकदार हैं? तो ये वीडियो आज सिर्फ उसी बात को उजागर करने के लिए प्रस्तुत है। क्या वास्तव में कर्क ऐसी राशि है जो सदैव पीड़ित अवस्था में रहने वाली है? क्या उनका जीवन सदैव कष्ट में रहने वाला है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट दिए हुए हैं और इसके साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके जीवन को परिवर्तन करा पाने के लिए, जिसमें आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि वास्तव में तकलीफ कहाँ है और कैसे उस तकलीफ से मुक्ति पाई जा सके। सबसे जो प्रथम पॉइंट जो हमने निकाला है वो यही है कि ग्रहों का गोचर जो चल रहा है उसके अनुसार सिर्फ एक ग्रह का प्रतिफल हमें नहीं मिलना है, हमें सभी के सभी 9 ग्रहों का प्रभाव मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य दीप्ति बनते हैं और साथ ही साथ ये आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। जब इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव पर है तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रतिफल होना चाहिए, आपके कैरियर में भी सफलता मिलनी चाहिए, आपके कोई भी कार्य अशांति अवस्था में नहीं होनी चाहिए। बहुत से इसके प्रिडिक्शन निकल सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ आप ये ध्यान दीजिएगा कि जितने बाकी 9 ग्रहों का प्रभाव हमें क्या पड़ेगा। ये मानिए ये आपका घर है और इस घर में 9 लोग विद्यमान हैं। अब सभी ग्रह या सभी लोग अपने अपने अनुसार हमें रिजल्ट देंगे। किसी का मन, मान लीजिए, आज कुछ और करने का है, किसी का मन कुछ और करने का है, तो इसका जो प्रभाव होगा वो पड़ता है लग्न पर, अर्थात राशि पर, जो आपकी कर्क राशि है। इस कारण से हमें सुख और दुख समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो ग्रहों का प्रभाव हमें 100% तभी प्राप्त होता है जब आपके बर्थ चार्ट में भी ग्रहों की अनुकूलता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो। इस पर अभी चर्चा करेंगे। हम तीसरे पार्ट पर अभी समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जो होता है देव गुरु बृहस्पति का मार्गी अवस्था में अभी आ जाना। पिछले 4 सितंबर सन 2023 से देव गुरु बृहस्पति हमारे चल रहे हैं और वक्री अवस्था में आकर के ये कहा वक्री हुए हैं। आपके 2 पे तो कई लोग तो इस टाइम पर अपने कैरियर में अच्छा खासा मुकाम प्राप्त कर लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अपने कर्म क्षेत्र में उनको वो मुकाम प्राप्त नहीं हो पाया, जिस प्रतिष्ठा के, जिस सैलरी के लिए वास्तव में हकदार हैं, अपने कैरियर में उन्हें प्राप्त नहीं है। इसका मुख्य कारण था गुरुदेव का वक्री होना। अब मान लीजिए गुरुदेव अभी 2024 में ही ये हो गए हैं, तो क्या आप मार्गी में आकर के आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे? तो हाँ, यदि मैं समझता हूं कि यदि हमारे त्रिकोण के मालिक, भाग्य के स्वामी यदि केंद्र में बैठते हैं, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता हमारे करियर में ग्रोथ और भाग्य उन्नति के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राहु देव बैठे हैं आपके भाग्य भाव पे, जो कि नए स्वर्गिक रूप से हमारे जीवन में बाधा के कारक माने गए हैं। जहां भाग्य थोड़ा प्रबल होगा वहां पर फिर से हमें कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं और साथ ही साथ अभी पूरे के पूरे 9 ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी मिलता है हमारे जीवन में। इसलिए कभी सुख और कभी दुख हमारे जीवन पर चलता रहता है। लेकिन हाँ, लंबी अवधि तक जो ग्रह बनते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारे शनिदेव। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके ठीक अष्टम भाव पर है और कर्क राशि के जीवन में दैया का प्रभाव संचालित हो गया है। इस समय पर यह का प्रभाव जब चलता है, किसी व्यक्ति पर कई प्रकार से मानसिक अशांति या प्राप्त होती है, कौटुंबिक अशांति या प्राप्त होती है। इनकी दृष्टि धन भाव पर है, धन संबंधी चिंताओं को भी प्रदान करते हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव हैं, कुछ विलंब होता है, परंतु यह ध्यान नहीं देना है। यह ध्यान आपको देना है कि शनि देवता परिवर्तन के कारक है, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे। शनि देवता धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमारे जीवन में एक अग्नि परीक्षा जब मां सीता को भी देना पड़ा था, तो हमारे जीवन में भी वही अग्नि परीक्षा का भी समय चल रहा है। आप ये मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि परिवर्तन भाव पर है, परिवर्तन तो कराएंगे ही,
शनिदेव, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह बनते हैं तो वो छाया ग्रह, और कई बार हमारे जीवन में बहुत प्रगति, बहुत उन्नति, बहुत पैसा, ये सब कुछ राहु केतु प्रदान कर सकते हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से वो राहु और केतु हमारे दानव ग्रह माने गए हैं और ज्योतिष शास्त्र में उनको एक बाधा कारक, भय कारक, भ्रम कारक माना गया है, जो सीधे आपके भाग्य भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है हमारे बर्थ चार्ट, हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। एक तो आपने समझा कि भाई यहाँ पर ग्रहों की स्थितियों अनुकूल हैं। आपने YouTube के माध्यम से हजारों ज्योतिषियों के मुख से बात सुनी होगी कि आप ग्रह गोचर अनुकूल है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। एक होता है हमारा बर्थ चार्ट, जो बचपन में, आप ये समझिए, बचपन में जो हमने फोटो खिंचाया था, ये हमारा बर्थ चार्ट है, हमारी जन्म कुंडली है। और आज हम कैसे हैं ये बताएगा हमारा गोचर पत्रिका। जिस दिन हम इन दोनों को मर्ज कर लें, मिला लें, तो एक सही प्रिडिक्शन निकल करके आएगा कि वास्तव में भाई मेरे परेशानी का कारण ये नहीं था, कोई और था। और इसी को आपको समझना है। अपने बर्थ चार्ट को किसी जानकार ज्योतिषी से आप दिखाइए, किसी विशेष पद्धति की को अपने जीवन पर लागू कीजिए। निश्चय माने वहां से कोई विकल्प निकल करके आएगा, या कब तक मुझे प्रॉब्लम है इस बात की तो जानकारी आपको हो जाएगी, और कैसे मुझे उपाय के द्वारा अपने उस प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाना है, ये बात की जानकारी भी हो पाएगी। अरे भाई, यदि हम अपने जीवन में इतना ज्यादा हम अपने किसी के जीवन को परिवर्तन करा पाते, तो हम अपना ही जीवन नहीं परिवर्तन करा सकते। हमारे जीवन में भी अनेक बाधाएं हैं, अनेक कष्ट हमारे जीवन में भी चल रही है। फिर भी हाँ, ग्रहों को समझ करके यदि उसके अनुरूप कार्य किया जाए, तो निर्जन मानिए कि उस समय पर भी एक सही विकल्प निकल करके हमारे जीवन में प्रदर्शित हो सकता है, जो हमें सफलता के मार्ग पर सिर्फ तक ले जा सकता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह विश्वास की कमी। हम कोई अच्छी बातें सुनते हैं, हमारा अवचेतन मन जो बैठा है वो विश्वास नहीं करता। बार बार अच्छी बातों को सुनने से, बार बार अच्छी बातों को मनन करने से हमारे जीवन पर प्रदर्शित होता है। ये कई बार आपने होते हुए देखा होगा। किसी को आपने ध्यान किया, किसी के आपको याद आई और अचानक उसका फोन आ गया। ये क्या है? ये आपके अवचेतन मन का कार्य है। इसी प्रकार से रात को सोते समय आपको अपने अवचेतन मन में, अपने मन मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि हाँ, मेरे जीवन में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे इष्ट देवता पर हमें विश्वास की कमी होती है। हमने इतने दिन पूजा कर लिया, कुछ नहीं होता। इतना दिन हमने पाठ कर लिया, कुछ नहीं होता। और यहीं पर विश्वास हम फलदायक कम की बात लागू होती है। जितना आपका विश्वास होगा उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। इस बात को आप जानिएगा, इसलिए अपने निष्ठा को प्रबल रखिए। यकीन मानिए, आपके एक परमात्मा, आपके जो इष्ट देवता है, अब आपको बता भी देते हैं कि इष्ट देवता कौन है। वो आपके जीवन को परिवर्तित करा सकते हैं। जो करके राशि के जीवन के जो इष्ट देवता होते हैं, ये 12 नंबर की राशि देखी हुई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण या भगवान नारायण के जितने भी अवतार हैं। भगवान श्री राम आपके इष्ट देवता हैं। उनसे जुड़ करके जो भी आपको मंत्र आराधना करते बनता है, उनकी आराधना करते बनता है, ये कीजिए। ये सभी आपके जीवन को अनुकूल बनाएंगे। विशेष यदि आप हमसे पूछे तो हम कहेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके जीवन को उन्नत बना सकता है, आपकी भाग्य को प्रबल बना सकता है, या आपके जो है इसके अनुसार कौन से उपाय आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। इस 2024 में क्या पूरे हमेशा के लिए इस बात को समझेगा। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं, यही बनते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि दूसरे भाव के अधिपति सूर्य भगवान होते हैं। निरंतर भगवान सूर्य को जल देना मत भूलिए। निरंतर प्रातः काल जल्दी उठने का अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। यदि धन चाहिए तो कुटुंब भाव है, कुटुंब में शांति चाहिए तो हमें निरंतर जल्दी उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन, उनको प्रणाम, उनको जल सिंचन करना ही पड़ेगा। ये हमारी ड्यूटी है। समझिए कि आपके धन की वृद्धि होगी। दूसरे तरफ से आपके इनकम भाव के स्वामी शुक्र आचार्य जी है, जो मां लक्ष्मी के कारक माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा,
मां लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं, कनकधारा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्त का पाठ हो गया, ये सदैव आपके जीवन में उन्नति कारक आपके कामनाओं को पूर्ति करेंगे। भाई, क्योंकि 12 में से जो 11वां घर है वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति, मेरी कामनाओं की पूर्ति है। शुक्रवार के दिन आपको चाहिए कि खीर बनाइए और खीर बनाकर के किसी देवी के मंदिर पर जाकर के उनको भोग लगाइए, दूसरों को बांटिए और स्वयं प्रसाद पाई। ये इससे भी आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और इस प्रकार आप अपने जीवन में अपने परेशानियों का अंत करके एक बेहतर परिणाम को अपने जीवन में आकर्षित करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।